जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 5 नई बड़ी अपडेट। तो पहले हम बात करेंगे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी और CAPF को 50% पेंशन प्लस DA। दूसरी हम बड़ी अपडेट है 1 जनवरी 2025 से DA 56%, ये फाइनल रिपोर्ट है, और 3% का इजाफा AICPN के आंकड़े। अगली हम बात करेंगे MACP पर एक नई एडवाइजरी, अग्निवीर का झंझट खत्म। ये बड़ी अपडेट है, सुनना। 23 अक्टूबर 2024 का लेटर है, वो हम आपको दिखाएंगे। अगला है JCOR को DGR दे रहा है शानदार मौका, ऑनलाइन शुरू। जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। अगली हम बात करेंगे नंबर 5 पे एक्स सर्विसमैन JCOR को स्पर्श सर्विस सेंटर खोलने का मौका। और छठा हम बात करेंगे यूनिट हेडक्वार्टर कोटा भर्ती, पूर्व सैनिकों के बच्चों को पहल, प्रायोरिटी और रिजर्वेशन। तो भर्ती का सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है। साथ ही हम बात करेंगे कोपा नई भर्ती, सैलरी 19,000 से लेके 62,300। तो चलिए साथियों, हम अब इन खबरों को एक एक करके आपको डिटेल में बताएंगे। पहला है 3 लाख केंद्रीय कर्मचारी और CAPF को 50% पेंशन प्लस DA। तो उन्होंने कहा है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है, अभी जो ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार ने बंद कर दी है, सरकार है स्टॉप द ओल्ड पेंशन स्कीम। उसके बाद इन्होंने चलाई थी NPS, न्यू पेंशन स्कीम। उससे भी जनता खुश नहीं थी, तो उन्होंने जनता को देखते हुए ये क्या चलाया था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और ये लागू कब से होगी? 1 अप्रैल 2025 से। लेकिन इससे भी पब्लिक खुश नहीं है, और वो मांग कर रही है, लगातार मांग कर रही है कि हमारी पुरानी पेंशन स्कीम जो है लागू की जाए। तो ये थी पुरानी पेंशन स्कीम की, लेकिन इस पर सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम ही देनी है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लॉस है, जो कर्मचारी उनको लॉस है। क्योंकि एक तो इसके अंदर जो भी हमें पैसा मिलेगा, आधा वैसे 50% पेंशन हमें मिलती थी ओल्ड पेंशन स्कीम में, और 50% पेंशन का ही इसमें वादा किया गया है कि जो आपको 50% पेंशन है वही दी जाएगी UPS में, ओल्ड पेंशन स्कीम में। लेकिन इस पर जनता का बहुत ज़्यादा रोष है, और पब्लिक नहीं चाहती। द पब्लिक डोंट वांट टू गेट द UPS NPS, पब्लिक वांट टू गेट द ओल्ड पेंशन स्कीम। अगली हम बात करते हैं कि 1 जनवरी 2025 से DA 56%। साथियों, ये DA ऐसे अपनी मर्जी से कोई नहीं बढ़ाता। ये ACPIN के आंकड़ों के मुताबिक, अभी तक जो ACPIN के आंकड़े हैं उनके मुताबिक जो DA में इजाफा होना है वो 3% का है। और जनवरी 2025 से आपका जो DA है अभी वर्तमान में 53% है, और 3% के इजाफे के साथ आपका DA कर दिया जाएगा 56%। इट हैज़ बीन क्लियर एंड इट इज़ डेफिनेट। अगली हम बात करेंगे MACP पर एक नई एडवाइजरी, अग्निवीर का झंझट खत्म। जो अगली MACP जो आ रही है उस पर नई एडवाइजरी आ रही है कि अग्निवीर का झंझट खत्म होने जा रहा है। वैसे भी अग्निवीर पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है कि अग्निवीर का मुद्दा खत्म करो। जैसे पहले सेना थी उसी हिसाब से सेना में भर्ती किए जाए। तो इसका अभी ये सॉल्यूशन निकला है कि अग्निवीर का झंझट खत्म कर दिया जाएगा। और जो भी अग्निवीर है, वैसे सैनिक संगठन और जो भी सारे हमारे सैन्य अधिकारी वो मांग कर रहे हैं
कि 70% को रखा जाए और 25% को वापस किया जाए। लेकिन इस पे एक बड़ी अपडेट आ रही है कि इसका झंझट ही खत्म कर दिया जाए। जैसे पहले सेना में भर्ती होती थी, इसी तरह से सेना में सैनिकों को भर्ती किया जाएगा। जो भी अग्निवीर लगे हैं उनको 101% पक्का किया जाएगा। और इसके बाद जो भी आंकलन होगा वो पुरानी भर्ती के हिसाब से होगा। अगला है कि JCOR को DGR दे रहा है शानदार मौका, ऑनलाइन शुरू। जो हमारे CSC सेंटर हैं उनमें जो सिविल पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन हमारे फौजी भाई बैठे हुए हैं। तो DGR ने ये क्लियर किया है, DGR हैज़ क्लियर्ड कि जो भी एक्स सर्विसमैन है उनको जहाँ भी जो CSC है वो एक्स सर्विसमैन को दी जाए। और DGR पे इनके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं। तो जो भी एक्स सर्विसमैन है, the ex-serviceman want to take the CSC center, he can apply on DGR। वेबसाइट में आपको बता दूंगा, DGR पे आप अप्लाई करें और आप CSC सेंटर खोल सकते हैं। अगर आप खुद नहीं चला सकते तो 2 लड़के बिठा सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन होगा सिर्फ एक्स सर्विसमैन के नाम से। तो आप इसके काबिल हैं, यू आर एबल टू गेट द प्रॉफिट ऑफ DGR CSC सेंटर। अगली हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन JCOR को स्पर्श सर्विस सेंटर। ये भी बहुत बड़ी बात है कि CSC के साथ साथ आपने स्पर्श सर्विस सेंटर भी खोलना है। तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, पहला तो जो सबसे बड़ा हमारे सैनिकों का है लाइव सर्टिफिकेट। लाइव सर्टिफिकेट आप अपने CSC सेंटर पे खोल सकते हैं, ये आपको अलग से सुविधा दी जाएगी। तो आप इसको खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले मौका दिया जाएगा ESM को। ESM विल गेट द फर्स्ट चांस टू ओपन द CSC सेंटर। दूसरा, आप कोई भी जो सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन है उनकी समस्याओं से संबंधित कोई भी चीज़ है वो स्पर्श में डाल सकते हो। तो सबसे पहले जिसका भी CSC सेंटर रजिस्टर्ड है उसी का लिया जाएगा, दूसरे किसी को बाद में मौका मिलेगा। तो कोई भी साथी, कोई भी भूतपूर्व सैनिक अगर CSC सेंटर खोलना चाहता है तो उसको स्पर्श का एक्स्ट्रा सर्विस सेंटर का मौका मिलेगा, लाइव सर्टिफिकेट का मिलेगा। और जो भी पेंशन संबंधित जानकारियां हैं वो अपने स्पर्श CSC सेंटर से उनको रिसॉल्व कर सकता है। तो अगला है UHQ कोटा भर्ती, पूर्व सैनिकों के बच्चों को भर्ती का सुनहरा मौका। तो यूनिट जो हेडक्वार्टर हमारे होते हैं, UHQ मतलब यूनिट हेडक्वार्टर, कोटा भर्ती जो पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए इस भर्ती में रिजर्वेशन दिया जाएगा। और सबसे पहले अगर पूर्व सैनिकों के बच्चे हैं तो जैसे सिविल में एक्स ग्रेशिया दिया जाता है, तो एक्स ग्रेशिया तो आर्मी में नहीं दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक्स ग्रेशिया की जगह ये बोला है कि जो पूर्व सैनिकों के बच्चे हैं उनको इस भर्ती का सुनहरा मौका दिया जाएगा, सुनहरा अवसर दिया जाएगा। एंड द चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन कैन गेट द चांस ऑफ UHQ मतलब यूनिट हेडक्वार्टर कोटा। जिस भी रेजिमेंट में है, जिस भी उसमें है, उसके यूनिट हेडक्वार्टर का कोटा उनको दिया जाएगा। अगली हम बात करेंगे कोपा नई भर्ती, सैलरी 19,000 से लेके और 62,300। तो ये एक नई भर्ती है, वो सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए है। इसमें एक्स सर्विसमैन के अलावा दूसरी पोस्ट नहीं ली जाएगी। दूसरे किसी को अगर लेंगे, मान लो एक्स सर्विसमैन का 20% कोटा है और एक्स सर्विसमैन 5% ही पहुंचे तो 15% उनका बैकलॉग में लिया जाएगा। जो अगली भर्ती है उसमें बैकलॉग के हिसाब से 15 प्लस 20 35% कोटा कर दिया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी पहल है एक्स सर्विसमैन के लिए। बहुत ही अच्छी जो ये भर्ती है वो है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।